हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एंगर। किसी ने ये मुझे टॉपिक सजेस्ट किया था, सो आई थॉट कि इसी के ऊपर वीडियो होना चाहिए कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है गुस्से की और गुस्से से क्या क्या नुकसानात आपको हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो सबसे पहली चीज़, और हो सकता है कि ये आपने सुना भी हो कहीं, ये पोस्ट आपने कहीं देखी भी हो, एंगर इज द पनिशमेंट वी गिव आवरसेल्व्स फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। सो ये एंगर की डेफिनेशन बहुत जगहों पर मैंने पढ़ी है और वाकई के ऐसा होता है कि गुस्सा आप खुद को पनिश कर रहे होते हैं किसी और की मिस्टेक के लिए। कोई और इंसान आपको उकसाता है और आप अपने आप को पनिश करते हैं जब आप गुस्सा करते हैं। और गुस्से के क्या क्या नुकसानात हैं कि आप क्लियरली समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। गुस्से में आप बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो गुस्सा अक्ल का दुश्मन है। कई जगहों पर गुस्सा करना गैरत की निशानी है। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर गुस्सा आपके लिए वबाल जान बन सकता है और आपका दुश्मन हो सकता है। सो एक और यहाँ पर मैंने ऐड किया है, स्टेटस कह लें, कोटेशन कह लें, यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर, विच इज़ ट्रू। Similarly, you cannot see truth in a state of anger. So जैसे कि आप बॉइलिंग वाटर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हैं जब पानी उबल रहा होता है, इसी तरह से आप ट्रूथ को नहीं देख सकते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता किसी और इंसान की स्टेट, किसी और इंसान की कैफियत, बात की गहराई को नहीं समझते जो भी होता है। सो इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है तो उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि आप रिएक्ट करें, कुछ लोग आपको स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर आप गुस्से में आकर गलत गलत एक्शंस लें, और कुछ लोग आपको अपने बराबर लेकर आना चाह रहे होते हैं। तो आपने इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको पता है कि ये इंसान जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आपने उस इंसान को वो नहीं देना जो वो चाह रहा है। जब आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे तो आधा गुस्सा तो आपका तभी कम हो जाएगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली डील करेंगे उस सिचुएशन से कि ये इंसान ये चाहता है कि मैं रिएक्ट करूं और रिएक्ट करके इसके लेवल पर आ जाऊं और इसके साथ एक मेसी सी सिचुएशन में पड़ जाऊं। तो आप जब ये अंडरस्टैंड करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा। आप उस जगह से अपने आप को गायब भी कर सकते हैं। आप उठकर उस जगह से चले जाएं जिस जगह पर आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ पर एक सिचुएशन बनी है, वहाँ से आप गायब भी हो सकते हैं। और जब अगर कोई इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और एक सिचुएशन बन गई है, तो आप उस इंसान से ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। जब आप इस तरह करेंगे तो वो इंसान थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा जिसको गुस्सा आ रहा होगा। बट अभी तो हमने बात करनी है कि आप क्या करें जब आपको गुस्सा आए। तो आप उस जगह से चले जाएं जहां पर आप मौजूद हैं। सो इसके अलावा, जैसा मैंने आपको कहा कि आपने इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि कोई इंसान आपको जानबूझकर रिएक्ट करवाना चाह रहा है, तो आपने रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले भी लाइफ में रिएक्ट किया। गुस्से में जो चीज़ें आपने की, उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ उन चीज़ों का। सो गुस्सा कम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं मेडिटेट करते हैं तो आपको करना चाहिए। जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, हर रिलीजन का एक रिचुअल होता है, तो वो आपको करना चाहिए। देखें, नमाज मेडिटेशन है, तलावत मेडिटेशन है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे मेडिटेशन है, अगर आप गीता को पढ़ेंगे मेडिटेशन है। तो ये आपने ज़िंदगी में ऐड करना है ताकि आप कम रिएक्ट करें। अपनी ज़िंदगी में जब आप मेडिटेशन को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से
प्रोग्राम हो जाएगा कि आप कम रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको ऐसा फौरी तौर पर महसूस नहीं होता है कि आप में कोई चेंज आ रहा है, बट जब आप कंसिस्टेंट होते हैं अपनी मेडिटेशन में तो आपको अपनी ज़िंदगी में उसके वाज़ेह असरात नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ आपको पता है ओवरनाइट नहीं होती है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो कल से आप बदल नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। आप इनिशिएटिव ले सकते हैं और एक ही दिन में अपना माइंड सेट इस तरह से कर सकते हैं, बट वो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू होती हैं। सो जब आप मेडिटेट करेंगे डेली बेसिस पर तो आपकी नेचर में ठहराव आएगा, आप चीज़ों को समझेंगे ज़्यादा, आप रिएक्ट कम करेंगे। तो आपने ये पॉलिसी अपनी लाइफ में अपनानी है कि आपने रिएक्ट नहीं करना है। अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों से आपने ये प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा तो उसको हम मारते हैं, उस पर भी गुस्सा आता है कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। कोई घड़ी का सेल खराब हो गया, उसको मारने लग गए कि तुम ये क्यों नहीं चल रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें हमें गुस्सा दिलाती हैं। तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी कि आपने रिएक्ट नहीं करना है इन चीज़ों के ऊपर, काम डाउन रहना है। जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा है, सांस लें, गहरे गहरे सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से एक्सहेल करें। इस तरह से आप ये सांस की प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा काम एनर्जी आती है। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हर रिलीजन में एक प्रैक्टिस है, वो आप कर सकते हैं, बट आप प्रॉपर मेडिटेट भी करें ज़िंदगी में। आप अपने पूरे दिन में कोई भी ऐसा वक्त निकालें जिसमें आप बिल्कुल अकेले हैं, आप म्यूज़िक लगाएं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे मेडिटेशन के, और वो लगाकर आपने आंखें बंद करके बाकायदा मेडिटेट करना है बैठकर, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो चाहे आप 5 मिनट करें, 3 मिनट करें, कम से कम भी 3 मिनट आपको ज़रूर करनी चाहिए। और आप देखिएगा कि आपके अंदर वाज़े चेंज आएगा, वाज़े तौर पर आपकी पर्सनैलिटी में एक कामनेस आएगी, ठहराव आएगा आपके अंदर। एंगर इश्यूज़ ज़्यादा उन लोगों के भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत एग्रेसिव होती हैं, जिनके अंदर बहुत एग्रेशन होता है। समटाइम्स एग्रेशन आपके पास्ट, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से भी आता है, बट हर चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बस आपके अंदर रच बस गई है और उसको आप बदल नहीं सकते। इंसान जो चाहे, जिस चीज़ पर अपना माइंड लगाए, वो कर सकता है। तो आपने ये प्रैक्टिस करना है, आपने साइलेंस प्रैक्टिस करना है, आपने रिएक्ट ना करना प्रैक्टिस करना है। और पूरे दिन में कई मौके ऐसे आते हैं, ट्रस्ट मी, इसको छोटा मत कंसिडर करें। पूरे दिन में कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, वहीं पर आपकी प्रैक्टिस है, वहीं पर आपने सांस लेना है। कई दफ़ा लें इस तरह से, और जैसे जैसे आप एक्सेल करेंगे आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, आपका गुस्सा ठंडा हो रहा है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है अपने एंगर को कंट्रोल करने की। और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और एक सिचुएशन बन गई है, लोग भी हैं वहाँ पर, वहाँ से उठकर चले जाएं बहुत आराम से। दरवाजे नहीं मारिएगा वहाँ पर, कुर्सियाँ मत तोड़िएगा, बट आराम से उस जगह से उठकर आप चले जाएं और लंबे लंबे सांस लें, खुली हवा में जाएं, फौरी तौर पर छत पर चले जाएं अगर घर पर हैं तो, और आपका एंगर जो है वो बिल्कुल चला जाएगा। सो आई रियली होप कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर रही तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।